सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस एक्ट साइन किया गया है, जिसका मतलब है कि अगर दोनों में से किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो दोनों ममालिक मिलकर इस हमले का जवाब देंगे। इस माहदे की ज़्यादा डिटेल्स मंजर आम पे नहीं आई, लेकिन एक सऊदी ऑफिशियल ने इस पर कहा है कि इस माहदे में तमाम दिफाई और फौजी सलाहियतें शामिल होंगी। इस माहदे के बाद पाकिस्तान की फोर्सेज और पाकिस्तान के जदीद मिसाइल सिस्टम सऊदी अरब में डिप्लॉय हो सकते हैं। कई एनालिस्ट का मानना है कि इस माहदे के बाद सऊदीया को न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल गई है। दोनों ममालिक पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई। इस माहिदे पर पिछले 2-3 साल से दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत चल रही, लेकिन इसराइल के कतर पर हमले के बाद इसमें तेजी आई और माहिदा फाइनलाइज हुआ। सऊदी अरब अमेरिका का मेजर नॉन नेटो एलाई है और कतर पर इसराइल के हमले के वक्त अमेरिका की पुरस्कार खामोशी सऊदीया के लिए एक बड़ा झटका थी और इसे अपने दिफा के लिए कोई रिलायबल मिलिट्री पावर की जरूरत थी, और इस मामले में पाकिस्तान सऊदीया के लिए बेहतरीन ऑप्शन था। यह कॉन्ट्रैक्ट 4 ममालिक पर असरअंदाज हो सकता है। सबसे पहले इसराइल, जो मुसलसल गजा के मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहा है और आए दिन किसी न किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला कर देता है। दूसरे नंबर पर है ईरान। ये मायदा ईरान के लिए भी अहम है, क्योंकि यमन में वसी बागियों से सऊदी अरब के मसले मसाइल चलते रहते हैं और सऊदीया का ये मानना है कि इन बागियों को ईरान की सपोर्ट हासिल है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात थे। कुछ अर्सा कबल दोनों ममालिक के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई थी, लेकिन दोनों ममालिक ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ताल्लुकात बेहतर कर लिए। गुज़िश्ता ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा। सऊदीया और ईरान के ताल्लुकात भी चीन की मदद से पिछले कुछ अरसे में बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान और सऊदीया के डिफेंस पैक्ट के बाद दोनों ममालिक ईरान को कैसे डील करेंगे, ये एक अहम सवाल है। 4 ममालिक में से तीसरे नंबर पर भारत है। पाकिस्तान ने अपनी तकरीबन तमाम जंगें भारत के खिलाफ लड़ी हैं और अभी मई के महीने में भी दोनों ममालिक के दरमियान एक लड़ाई हुई है। 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम अटैक हुआ तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे और सऊदीया ने इस हमले की मजम्मत भी की थी। इससे हटकर माजी करीब में भारत और सऊदीया के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। साल 2024-25 के दौरान भारत ने सऊदीया को तकरीबन $11 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की और तकरीबन $30 बिलियन की इंपोर्ट की गई, और सऊदीया ने भारत में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा भी रखता है। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो इस पर सऊदीया का क्या रद्द-ए-अमल होगा, ये एक अहम सवाल है। इस माहिदे में चाइना इसलिए अहम है क्योंकि चाइना एक बड़ी मिलिट्री पावर है और पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इसके अलावा पाकिस्तानी फौज तकरीबन 70% से ज्यादा चाइनीज असला इस्तेमाल करती है, जिसमें J-10C फाइटर जेट्स, VT-4 टैंक्स, SH-15 होविट्जर्स और HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। अगर जंग की नौबत आई तो पाकिस्तान और सऊदीया के लिए चीन अहम किरदार अदा कर सकता है। इसराइल के कतर पर हमले के बाद अमेरिका ने हित्ते में अपनी साख खोई है और इस माहिदे में दीगर गल्फ मालिक भी शामिल हो सकते हैं। इस दिफाई माहिदे पर ट्रंप ने यूके में PM स्टैमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि USA अफगानिस्तान में बागराम एयर बेस वापस लेगा। इनका कहना था कि ये एयर बेस चाइनीज बॉर्डर के करीब है, लेकिन ये एयर बेस पाकिस्तान के भी बहुत करीब है और पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है। बहुत से एनालिस्ट के मुताबिक USA इस एयर बेस को पाकिस्तानी न्यूक्लियर आर्सेनल पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर USA ये एयर बेस हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान अमेरिका के इस फैसले को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात 8 दहाइयों पर मुश्तमिल है। 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो बैरूनी सैंक्शंस से पाकिस्तानी इकॉनमी का बुरा हाल था। फॉरेन रिजर्व $400 मिलियन तक रह गए थे और इस वक्त पाकिस्तान पर $32 बिलियन का कर्जा था। पाकिस्तानी इकॉनमी डिफॉल्ट कर सकती थी, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की। मगरबी दबाव के बावजूद सऊदीया ने पाकिस्तान को 3 साल तक तेल फराहम किया, जिसकी अदायगी पाकिस्तान बाद में आसान शायद पर कर सकता था। इस वक्त तेल की कीमत $10 पर बैरल थी। इस कदम से पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात और ज्यादा मजबूत हो गए। इसके अलावा अरब इसराइल जंगों में पाकिस्तानी फौज ने अरब मालिक की खुलकर मदद की थी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।